पहले थे करीब, अब जुदा हुई राह। शीर्ष के चेहरे में बदलाव की चाह, राजे के राज में उम्मीदें हुई फना। माथुर में दिखी मोदी को नई पनाह, मोदी को मोदी की सलाह। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं धर्मराज सिंह। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर निशाना साधा है। ट्वीट के जरिए ललित मोदी ने कहा है कि राजे गलत लोगों से घिरी हुई है, ऐसे में प्रदेश की कमान ओम माथुर को सौंप देनी चाहिए। मोदी की बात भले ही कोई सीधा असर ना डाले, लेकिन सियासत करने के लिए एक मुद्दा ही काफी होता है। पूरी चर्चा आज हम बिग बुलेटिन में इसी मुद्दे पर करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे अमीन पठान, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और इनके साथ साथ लोकेश शर्मा, कांग्रेस पार्टी के नेता, और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ अग्निहोत्री जी। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जब नहीं मिला रास्ता तो बदल गई आस्था। जी हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है ललित मोदी के नए व्यवहार को देखकर, जिसमें कभी वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले ललित मोदी को राजस्थान में वसुंधरा का नेतृत्व रास नहीं आ रहा। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर निशाना साधा है और ये इच्छा जाहिर की है कि वसुंधरा राजे की जगह अब राजस्थान में ओम प्रकाश माथुर को सूबे की कमान सौंपी जाए। ये तमाम बातें ललित मोदी ने अपने ट्विटर संदेश के जरिए कही हैं, जिसमें ललित मोदी ने राजे और उनके सहयोगियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। अब ललित मोदी बीते कुछ सालों में किन किन हालातों का सामना कर चुके हैं, ये तो सभी जानते हैं। हाल ही में उनसे आरसीए भी छिन गया। जाहिर है ललित मोदी को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से अपने अच्छे संबंधों के बल पर कम से कम आरसीए केस में सहयोग की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ से उन्हें सिर्फ नाउम्मीदी मिली। तो अब ललित मोदी की आस्था भी बदल गई है। मोदी ने ट्विटर पर कहा है कि राजस्थान के लोग रिमोट राजनीति से परेशान हो चुके हैं। ओम माथुर जैसे बड़े नेता को लाना बेहतर होगा। मोदी के सीधे निशाने पर वसुंधरा थीं, जिनको ललित मोदी ने गलत लोगों से घिरा हुआ बताया। इस मामले पर बीजेपी का मानना है कि जब ललित मोदी आरसीए में खुद को नहीं बचा पाए तो उन्हें बीजेपी के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि ललित मोदी जी को तो इस तरह की बात करनी नहीं थी। ना उनकी एडवाइस की ज़रूरत है, ना उनकी किसी भी तरह की सुझाव की हम लोगों को ज़रूरत है, और इस बड़े लेवल पे बात करना शोभा नहीं देता। और जहाँ तक रही बात कि उनसे उनका खुद का जो आरसीए जो संगठन उनको दे रखा, जो चला रहे थे, उसको ही नहीं संभाल पाए, तो सुझाव देने लायक तो वो है ही नहीं। हालांकि मोदी के इस ट्वीट वार ने कांग्रेस को एक मौका जरूर दे दिया है। कांग्रेस को लगता है कि मोदी राजे के करीबी रहे हैं, तो अब उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ललित मोदी ने यह भी कहा है कि यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, तो ये शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर शायद इसकी भी चर्चा हुई है। तो ये सारी बातें सटीक इसलिए भी प्रतीत होती हैं कि एक जमाने में ललित मोदी वसुंधरा राजे को वसु कहने की हिमाकत रखने वाले व्यक्ति थे। ललित मोदी का ये ट्वीट वार भले ही तस्वीरों में कुछ बदलाव करने का मादा न रखता हो, लेकिन इस मामले का सियासी रंग रूप जरूर दिखने वाला है, जिसमें विरोधियों को राजे पर निशाना साधने का बड़ा मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ललित मोदी के इस ट्वीट के मायने क्या हैं। क्यों ललित मोदी ने सीधे सीधे वसुंधरा राजे पर हमला किया है? क्या सिर्फ आरसीए में मदद नहीं मिलने के कारण पुराने रिश्तों को ललित मोदी भूल गए हैं? बिग बुलेटिन में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरा जो पहला सवाल है आज हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ अग्निहोत्री जी से ही है। अमिताभ जी, आखिरकार जब ललित मोदी ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं से ये हवा तो जरूर उठी है, और ये लड़ाई कितने आगे तक जाता देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ललित मोदी के बारे में दो बातें बड़ी साफ हैं। राजस्थान का कोई भी निवासी, राजस्थान को जानने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात को झुठला नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पिछले कार्यकाल में ललित मोदी सत्ता के केंद्र में थे। मुझे मालूम है पठान साहब हैं, उस अमीन पठान, ये उसका खंडन करेंगे, लेकिन ये औपचारिक खंडन है। दिल पे हाथ रख के ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमने भी वो दौर देखा, इन्होंने भी वो दौर देखा, इसलिए इनका बोलना महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, ये चर्चा क्यों आज मैं लेके आया, वो दूसरी बात ये कि अगर
ललित मोदी केवल क्रिकेट खेलने और खिलाने वाले आदमी होते तो अव्वल तो वो सलाह देते नहीं, और देते भी तो कोई गौर नहीं करता। राजस्थान की राजनीति ने ललित मोदी की वो भूमिका तो रखी नहीं। ललित मोदी को बहुत बड़ा आदमी राजस्थान के राजनीतिक पटल पर, और पैसे रुपए के हिसाब में अलग का मामला है, राजस्थान की राजनीति में दखल देने की हैसियत वाला आदमी भी भाजपा की ही पिछली सरकार ने बनाया। अन्यथा इस देश में ललित मोदी के कदकाठी के हजारों उद्योगपति है, हजारों धंधा कर रहे हैं। कोई क्रिकेट खिला रहा, कोई फुटबॉल खिला रहा, कोई गाड़ी बना रहा, कोई टायर बना रहा। किसी की हिम्मत थोड़ी ना है कि वो मुख्यमंत्री कौन हो उस पर टिप्पणी करे। ये टिप्पणी रतन टाटा नहीं करते, कभी सुना आपने? कुमार मंगलम बिड़ला नहीं कर सकते, अनिल अंबानी नहीं कर सकते, मुकेश अंबानी नहीं कर सकते, शशि रुइया नहीं कर सकते, आदि गोदरेज नहीं कर सकते। तो ये कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ है, अन्यथा ऐसा जोखिम आदमी नहीं उठाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अंतःपुर में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके 3-4 उदाहरण हमारे सामने हैं। ललित मोदी के ट्वीट को छोड़ भी दें, हम मान भी ले चलिए शरारत कर दी होगी ललित मोदी ने, पोक कर दिया होगा, लेकिन फिर भी 2-3-4 उदाहरण तो है ना। घनश्याम तिवारी जी का मसला है, आज अरुण चतुर्वेदी और नरपत सिंह राजवी, भैरव सिंह जी के दामाद, उनका आमना सामना हुआ तो एक दूसरे को बिना दुआ सलाम करके मुंह फेर कर निकल लिए। ये तमाम परिस्थितियां तो राजस्थान में निर्मित हुई हैं, जो ये बताती हैं कि शायद बीमार का हाल अच्छा नहीं है। चलिए पठान साहब, ये बताइए कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है, अमिताभ जी ने बता दिया कि चीजों को इतने हल्के से नहीं लिया जा सकता है, लेकिन आखिरकार ललित मोदी इतने मुखर क्यों हो गए वसुंधरा राजे के खिलाफ? क्या सिर्फ इसलिए कि जब आपने उनकी टीम को आरसीए से बाहर किया और खुद आए, वहां पर ललित मोदी को सरकार की ओर से मदद नहीं मिली? देखिए, एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि ललित मोदी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे। और जो क्रिकेट की बात है, तो क्रिकेट में राजस्थान के जो 33 जिला क्रिकेट संघ है, उन्हीं जिला संघों ने उनको पहले 2005 में एक बार जब स्पोर्ट्स एक्ट बना तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया, और अध्यक्ष बनने के बाद वो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बने, आईपीएल के चेयरमैन बने, और उस नाते से राजस्थान में कई सारे मैच आए। तो इसलिए लोगों के मन में कहीं ना कहीं था कि जो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है उसमें ललित मोदी का कहीं ना कहीं सहयोग है। इसलिए जब इस बार गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट गई, तो कई सारे जो जिले थे, डिस्ट्रिक्ट थी, तो उन्होंने एक मत होकर उनको वोट दिया। और मैं भी उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट था, वो प्रेसिडेंट थे, वो लंदन में बैठे थे। उन्होंने कहा कि मैं 2-3 महीने में अब मेरा शशि थरूर एंड पार्टी है, जो भी लोगों से मेरा विवाद था, अब वो विवाद खत्म हो जाएगा और मैं जरूर जल्दी इंडिया आऊंगा। और हमको यह था कि राजस्थान की क्रिकेट में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा। बीसीसीआई से राजस्थान के रिश्ते अच्छे हो गए, क्योंकि पिछले टाइम पे राजस्थान 2 बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन हुई 2011-12 के अंदर, लेकिन इंडिया एक भी कोई लड़का नहीं खेला। तो हमको ऐसा लगता था कि कोई ना कोई ऐसा जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा हो जो हमारी बात को दमदारी से कह सके बीसीसीआई में, तो उसका वो कहीं ना कहीं ललित। लेकिन पठान साहब जी आपने एक बात कह के पूरी बहस को डाइल्यूट करने की एक कोशिश तो की। भाजपा के नेता होने के नाते ये ठीक भी है, कोशिश करनी भी चाहिए आपको भाई। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए 2-4 उदाहरण रख दूं देश में सामने, जिससे आपको तस्वीर साफ हो जाए कि ललित मोदी के चर्चा मैंने क्यों की। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन एक दौर में इंदिरा गांधी का कालखंड ऐसा था जिसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की इच्छा पर कैबिनेट मंत्री बनते और बिगड़ते थे। मैंने देखा, इस गलतफहमी में मत पड़िए कि कौन सदस्य था कौन नहीं। सदस्य तो पानी भरते हैं बाहर, पालकी ढोते हैं, सदस्य का क्या मतलब। दूसरा उदाहरण देता हूं, रंजन भट्टाचार्य जी भाजपा के सदस्य नहीं थे। वाजपेयी की सरकार में मंत्रियों को निर्देश देते, मैंने आंख से देखा है, आंख से। आप तो गूगल में देखे होंगे, ये टीवी में देखे होंगे, अखबार पढ़ा होगा। अमीन पठान, मैंने आंख से देखा है और कान से सुना है। वो भाजपा के सदस्य नहीं थे, संघ की शाखा में नहीं गए। रॉबर्ट वड्रा कांग्रेस के 2 रुपए के सदस्य नहीं है। ये तर्क चलेंगे क्या इस देश में? आपकी 5 साल पुरानी, 5 साल पहले की सरकार जिसने देखी है, वो आंख का अंधा भी भरोसा नहीं करेगा कि ललित मोदी भाजपा के ने, वो भाजपा के, संघ के, विश्व हिंदू परिषद के कुछ नहीं थे, मान लिया, लेकिन सरकार में सब कुछ थे। उदाहरण गिनाऊं, उनकी इच्छा से कैसे फैसले हुए। मित्र
हम लोग भी उसी देश के निवासी हैं। आप तो ऐसा बता देते हो कि हम होनोलुलु से बैठ के बात कर रहे हो। हमको भी पता है, जब भी उत्तर प्रदेश में एक उद्योगपति हैं, वो मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार के सदस्य नहीं है, लेकिन तमाम बड़े फैसले उनकी इच्छा से होकर गुजरते। क्यों? और हर आदमी को पता है, किसी से पूछ लीजिए आप, राइट फ्रॉम दरोगा टू चीफ सेक्रेटरी पूछ लीजिए, वो बता देंगे उसका घर का पता और नाम, कहेंगे भैया वहीं जाओ। किस प्रदेश में ऐसे केंद्र नहीं होते हैं सत्ता के? कोई अजूबी बात बोल दी थी क्या मैंने? जो आपने मुझसे कहा कि ललित माथुर और क्या नाम ललित मोदी मेंबर नहीं है बीजेपी के, दैट आई नो पठान साहब जी। बीजेपी के मेंबर होना कौन सी जरूरत है किस चीज के लिए? नहीं, मैं अपनी पूरी बात ही बता रहा था सर, अमिताभ सर। अभी जो सिनारियो हुआ, अभी जो ललित मोदी को जो नो कॉन्फिडेंस से अविश्वास प्रस्ताव लाके उनको जो हमने बाहर किया, उसकी वजह ये थी कि कोई किसी गवर्नमेंट का या किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। अमीन पठान साहब, सर, हाँ वही पठान साहब, अगर मैं क्या कह रहा हूं, ये बहस मालूम क्यों रखी? अगर ललित मोदी ये कहते कि आरसीए में अमीन पठान का अध्यक्ष बनना गलत है, अमीन पठान के खिलाफ बगावत करो, तो मैं खबर ही चला देता, मैं बिग बुलेटिन नहीं करता, मैं नहीं बैठता। इतना छोटा मसला था मेरे लिए। कोई क्रिकेट खेले, बिल्कुल। इस देश में क्रिकेट ही क्या समस्या है? क्या अकेले राजस्थान में? मेरे लिए भय भूख गरीबी बड़ी समस्या है। अमीन पठान और ललित मोदी जाने क्रिकेट कौन खिलाए, मेरे लिए इतना बड़ा इशू नहीं। 7 करोड़ लोगों के लिए इतना बड़ा इशू नहीं कि क्रिकेट का नेता कौन हो। लेकिन जब ललित मोदी आरसीए छोड़कर यह बताने लगे कि मुख्यमंत्री कौन हो विद इन द भाजपा, तो हमको पता है सत्ता के शिविर कैसे बटे हुए हैं, कहां ओम माथुर खड़े हैं, कहां तिवारी जी खड़े हैं, कहां वसुंधरा जी खड़ी हैं और राजेंद्र राठौड़ खड़े हैं। हमको पता नहीं क्या? उस पॉलिटिक्स में अगर ललित मोदी एंट्री ले रहे हैं, इसका मतलब है कि पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त लोकेश जी, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कहां से अवतरित होगा? ये क्रिकेट पर 100 ट्वीट करे, कोई एतराज नहीं। ये तो वो काम सर, करने लगे जो मोहन भागवत को ट्वीट करना चाहिए, अमित शाह को ट्वीट करना चाहिए, वो काम भी ललित मोदी करने लगे। लोकेश जी, मसला क्या है? लोकेश जी जी, ये मसला क्या है भाई? ललित मोदी भाजपा के भीतर इतने प्रभावशाली हैं क्या? देखिए अमिताभ जी, आपने बखूबी बयान किया कि पिछली सरकार में जिस तरीके से एक प्रभाव और एक आभा मंडल कायम किया गया था, स्वयं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा किया गया था। और ललित मोदी जी के जितने स्टेप्स थे, वो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम कभी नहीं समझते थे। उनके इशारों पे आईएएस मंत्री तो क्या, बड़े बड़े लोग सारे काम धाम उन्हीं के इशारों पे किया करते थे। तो आज ये कहना कि ललित मोदी कभी सदस्य थे नहीं थे, आपने बड़े अच्छे तरीके से इनको सारी बातें बताई। लेकिन एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि ललित मोदी का ये बयान या ये ट्वीट इनकी आंतरिक सच्चाई को इस प्रदेश के सामने रखने वाला, यानी आंखें खोलने वाला ट्वीट है। कि इनके इस ट्वीट के मायने ये हैं कि प्रदेश की जनता ही नहीं, इनके स्वयं के वो लोग जो कल तक इनकी आंख के तारे हुआ करते थे, आज इनके लिए सलाह दे रहे हैं कि ये भ्रष्टों से घिरी हुई हैं, ये क्रुक्स से घिरी हुई हैं। इन्होंने एक शब्द काम में लिया, क्रुक्स। क्रुक का अभिप्राय मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से कमठान का नाम लिया, जिस तरीके से भारद्वाज जी का नाम लिया, तो कहने का मतलब कि आंतरिक सच्चाई जो इस प्रदेश की जनता को शायद कभी पता नहीं लगती, उन्होंने आज इस प्रदेश की जनता को ट्वीट करके यह बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मुखिया हैं, जो इस प्रदेश को चला रही हैं, वो अच्छे लोगों से घिरी हुई नहीं है। तो इसलिए इस प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदला जाना चाहिए। तो अब तक तो हम सोचते थे कि जनता त्रस्त है और कांग्रेस उसका लगातार विरोध करती आ रही है और कांग्रेस ये कह रही है कि प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है। लेकिन अब जब इनके लोग कह रहे हैं तो सच्चाई सामने आ रही है। और दूसरी बड़ी बात, इन्होंने सिर्फ आज ट्वीट नहीं किया, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मैंने शो किया था, उस पर भी मैंने शो किया जी, उस वक्त भी उन्होंने ट्वीट किया था और यही बात कही थी। उन्होंने भूपेंद्र यादव और कामठान क्या नाम है, धीरेन्द्र कामठान, दो के आरोप लगाए थे, धीरेन्द्र कामठान गौरव का नाम लिया था और उस वक्त भी ये क्लियर किया था। तो यानी ये नहीं कहा जा सकता कि आज उनको आरसीए से हटा दिया, उनको सहयोग नहीं मिल रहा, तो वो ये सारी बातें कह रहे हैं। उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री जो आज की हैं वसुंधरा राजे जी,
उनको ये कहा था और उनको स्पष्ट ये अपनी ट्वीट में कहा था कि ये लोग हैं, ये गलती कर रहे हैं, आप इनको अपने साथ ना रखें, ये गड़बड़ करेंगे। और वही बात आज भी कह रहे हैं वो। उनके अनुसार आंतरिक जो सच्चाई है कि इस प्रदेश की कमान भले ही मुख्यमंत्री के हाथ में हो, लेकिन उसको चलाने वाले, उसको निर्देशित करने वाले जो लोग हैं वो भ्रष्ट हैं, वो बेईमान लोग हैं। ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है और संदेश दिया है सीधे तौर पर। योगेश जी, एक सवाल पठान साहब से पूछ लूं। पठान साहब, जी जी, वो अमीन पठान पर 100 ट्वीट करते और 200 ट्वीट जवाब में अमीन पठान उन पर करते कि ये बल्ला ठीक नहीं पकड़ते, वो कहते गेंद ठीक नहीं फेंकते, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जी जी, बोले इनने स्टेडियम में पैसा खा लिया, वो कहते इनने कुर्सी मेज में पैसा खा लिया। आपका झगड़ा आप सुलझो, निपटाओ, जी ठीक है ना? एक दूसरे का सिर फूटे, हम देश को के लिए इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन क्या कोई पैसे वाला आदमी इतनी हिमाकत कर सकता है कि वो रूलिंग पार्टी के भीतर कौन सीएम होना चाहिए और मौजूदा सीएम भ्रष्ट है, गलत लोगों से घिरा, ऐसी सार्वजनिक टिप्पणी कर सकता है क्या? देश में कहीं ऐसा आपने देखा? महाराष्ट्र में इतने देश भर के उद्योगपति धंधा करते हैं, कभी आपने किसी उद्योगपति का ऐसा ट्वीट देखा क्या? मैंने उदाहरण दिया आपको, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी आदि, गोदरेज, रतन टाटा, किसी का ट्वीट देखा कि भाई मनमोहन सिंह को हटा के चिदंबरम को बना देना चाहिए, मनमोहन सिंह गलत आदमियों से घिरे हैं? पठान साहब, ये मसला राजस्थान में क्यों आया? सर मैं वही बता रहा हूं आपको। ललित मोदी जी, आपको पता होगा कि 4 साल से वनवास झेल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि केंद्र के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम पे जब आईपीएल के कमिश्नर थे तो उन्होंने एक ट्वीट तब भी किया था शशि थरूर साहब के खिलाफ, और उसकी वजह से उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। पूरे टाइम कांग्रेस की सरकार रही, वहां बैठे बैठे कभी शशि थरूर साहब के खिलाफ, कभी चिदंबरम साहब के खिलाफ वो लगातार, कभी श्रीनिवासन साहब के खिलाफ ट्वीट करते रहते थे। श्रीनिवासन का मसला अलग है, क्रिकेट वाले आपस में एक दूसरे को मारे पीटे, फर्क नहीं। नहीं, शशि थरूर साहब के लिए बोला वो, उन्होंने शशि थरूर साहब के लिए बोलते रहे, कभी रॉबर्ट वाड्रा साहब के लिए बोलते रहे, बीच में अरुण जेटली साहब के लिए बोलते रहे। उनको ट्वीट खेलने का शौक है। ललित मोदी कौन होते हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री लेकिन कौन होगा, डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? राजस्थान की करोड़ों जनता ने 163 सीटें देकर राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाया है। पठान साहब एक बात कहें, शशि थरूर, अरुण जेटली, अमीन पठान, राजीव शुक्ला, इन सब ये क्रिकेट भी की ठेकेदारी भी करते हैं और राजनीति भी करते हैं। इनसे उनकी मोहब्बत समझ में आती है। ओम माथुर तो क्रिकेट का नहीं जानते, उनसे कोई लेना देना नहीं। संघ की पृष्ठभूमि के आदमी, ना वो आरसीए जाने, ना वो बीसीसीआई जाने, ना सीसीसीआई जाने, ठीक है ना? अब ओम माथुर को ढूंढ के लाओ, ये कहां से इनकी समझ आ गई? नहीं, ओम जी माथुर को भी वो नहीं जानते, उनको तो पता लगा होगा तो कह दिया उन्होंने। नहीं, तब फिर ये नाम उन्होंने राजेंद्र राठौर का क्यों नहीं ले दिया? अगर नाम ही फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ी ना था मित्र, कि खाली जगह भरो, तो राजेंद्र राठौर का नाम क्यों नहीं ले दिया? देखिए, उनको ट्वीट खेलने कालीचरण सर्राफ का नाम क्यों नहीं भैया? राजस्थान क्रिकेट संघ से बाहर हो गए, बीसीसीआई से बाहर हो गए, और राजस्थान की मुख्यमंत्री के लिए टिप्पणी करने भैया पठान साहब, ललित मोदी कौन होते हैं? ललित मोदी कौन होते हैं? ललित मोदी भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता नहीं है, राजस्थान के अंदर उनका कोई वो नहीं है। वो राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पे आए थे, उनको हटा दिया गया और वो बाहर चले गए। पठान साहब, यही बात तो पिछले 5 साल इस गहलोत सरकार से पहले हम पूछते थे सरकार से कि ये कौन है, तो आप लोग जवाब नहीं देते थे, कहते थे अपने बड़े खास हैं। अब आप मुझसे कह रहे हो कि ललित मोदी कौन है? मैंने तो उनको बनाया क्या ललित मोदी? जो अभी कांग्रेस कह रही थी, नहीं सुन, एक सेकंड सुन लीजिए पठान साहब, जो अभी कांग्रेस कह रही थी क्या गलत कह रही थी? राजस्थान की गली गली पूछिए क्या संबोधन करते थे ये ललित मोदी? पूरे प्रदेश में 7 करोड़ लोगों में कोई भाई का लाल दूसरा ही संबोधन करने की हैसियत में नहीं था राजस्थान में। वन एंड ओनली मैन ये, और एक नौकरशाह जो आज नौकरशाह नहीं है। ये दोनों लोग राजस्थान चला रहे थे। क्या कोई दबी छुपी बात है क्या? और अगर मैं बोल रहा हूं तो समझकर जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं, न कांग्रेस की वो हैसियत है भाजपा और कांग्रेस की जो मुझे उपकृत कर दे। तो क्या ऐसी स्थिति नहीं थी? मैंने वही कहा, अगर फिल इन द ब्लैंक्स होता तो किरण महेश्वरी लिख देते, देवनानी लिख देते, प्रणामी लिख देते, किसी के नाम भर देते। वाई ओम माथुर? ओम माथुर के नाम का भी कोई अर्थ है ना सर? वो 7 समुंदर बैठ के इंग्लैंड में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, उनको क्या पता कौन से सपने आते हैं, क्या देखते हैं। लेकिन आपको तो यहाँ दिख रहा है ओम माथुर क्या कर रहे हैं, आपको तो समझ आ रहा है ना? यहाँ आप तो 7 समुंदर पार रहे हैं मित्र।
वो ललित मोदी जी 10 दिन पहले आरसीए के अंदर इलेक्शन के चलिए नो लोकेश जी कुछ कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस के पठान बाद साहब, लोकेश जी बहुत एक देर से मिनट। चुप है। एक मिनट मैं हाँ, आपको सामने- एक मिनट मेरी बात जी, ये जी, खत्म कर जी, रहा बोलिए, हूँ। बोलिए। ललित मोदी जी ने 10 दिन पहले ट्वीट करा था कि राजस्थान क्रिकेट संघ में दाऊद इब्राहिम के आदमी बैठे हैं। क्या वो लंदन में बैठे बैठे उनको ये सब दिख रहा है? वो अपने इन सब चीजों की वजह से, और ये जो ट्वीट खेलने की आदत है, चलिए इसलिए ट्वीट वो, खेल रहे हैं। लोकेश जी इंडिया छोड़ के जवाब लोकेश जी कुछ बाहर कह रहे हैं। बैठे हुए, लोकेश जी। इंडिया से बाहर बैठे ठीक है हुए। लोकेश जी। धर्मराज जी, मेरे मित्र पठान साहब पता नहीं क्यों इस सब बात को स्वीकार करने में हिचक रहे हैं कि ललित मोदी का इस प्रदेश की राजनीति में भले ही प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध ना रहा हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सरकार को निर्देश दिए, सरकार चलाने का प्रयास किया, और जो शब्द उन्होंने प्रदेश की मुख्यमंत्री के लिए लगातार उपयोग में लिए, वो कहना एक मामूली आदमी या सिर्फ और सिर्फ आरसीए के चेयरमैन या आईपीएल के कमिश्नर के बस की बात नहीं है। ये आंतरिक सच्चाई है जो इस प्रदेश की जनता के सामने वो लाना चाह रहे हैं कि ये प्रदेश की मुख्यमंत्री किस तरीके से किन लोगों के साथ में अभी है, और उन्होंने उस व्यक्ति का नाम लिया जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये महसूस करवा सकते हैं कि ओम माथुर को इस प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है। तो यानी कहीं ना कहीं बिल्कुल, राजनीतिक जो दृष्टि बिल्कुल, है लोकेश वो जी। तो परिलक्षित हो ही रही है हाँ उनकी। ठीक है, वो बात सही। अमीन पठान साहब, आपने कहा कि वो 7 समंदर पार लंदन में बैठे हैं, लेकिन पठान साहब ये भी सच्चाई है, संचार तंत्र ने नई दिल्ली, जयपुर और लंदन की दूरी को बहुत समेट कर रख दिया है। ललित मोदी लंदन पर बैठे हैं, लेकिन जयपुर की राजनीति में क्या हो रही है, आरसीए की राजनीति में क्या हो रही है, वो पल पल के अपडेट लेते होंगे। ऐसे में क्या इस जो बात उन्होंने ओम माथुर का नाम लाके रखा है, कहीं ना कहीं चीजें कुछ गड़बड़ है राजस्थान भाजपा के अंदर, और उन्होंने एक देखिए, हमें संकेत नहीं के जरिए लगता। बताया है। हमें नहीं लगता उनकी क्या सोच है, वो क्या प्रेशर बनाना चाहते हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये कुछ पता नहीं है। और उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलों में उनको बोलने का अधिकार किसने दिया है? यही तो मसला है कि कौन वो है वो? अपने आप को पूरे तरीके से ये शो कर रहे हैं कि वो जो चाहते हैं या वो जो कहने बिल्कुल, का प्रयास पठान कर साहब रहे ऐसे हैं वो पठान दिखाई साहब दे रहा है। दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं या राजस्थान में भाजपा के जो बड़े नेता हैं, ऐसा तो आप दावा नहीं कर सकते हैं कि ललित मोदी से उनके संपर्क नहीं होंगे। नहीं, बातचीत तो होती होगी। इंडस्ट्रियलिस्ट है, राजस्थान के क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहे, आईपीएल के चेयरमैन रहे, देश के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ काम किया उन्होंने। अरुण जेटली जी के साथ काम किया, शरद पवार साहब के साथ काम किया, हम लोगों ने उनके साथ काम किया। लेकिन वो एक क्रिकेट का मैटर है, लेकिन पॉलिटिक्स में आप कौन जानते, आपको क्या पता राजस्थान के अंदर कितनी विधानसभा है, राजस्थान में नहीं, उनको सब पता है, उनको सब पता है, पता नहीं, उनको उनसे सब पूछा पता जाए कि है। राजस्थान के अगर पता राजस्थान के नहीं 20 होता, विधायकों के पठान नाम- साहब एक मिनट, अगर उनको पता नहीं होता तो ओम माथुर का नाम नहीं लेते। उनको आज की तारीख में राजस्थान के 20 विधायकों राजस्थान और की 20 राजनीति में, विधानसभा देश की क्षेत्र का नाम सियासत में नहीं ओम बता माथुर सकते की ललित हैसियत मोदी। क्या है, ये शायद मुझे आपको और राजस्थान के आवाम को बताने की दरकार नहीं है। वक्त हमारे यहाँ पर खत्म हो गया। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। भैया पठान साहब एक बात बताएं, ये आरसीए हो, बीसीसीआई हो, सीसीआई हो, जितने भी आईआई होती हैं आपकी, इन सबके अध्यक्ष हो जाएं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री हो तो 3 घंटा बाहर बैठेंगे तो 2 मिनट का टाइम मिलेगा मिलने का। हमको पता नहीं क्या हैसियत सबकी। कोई क्रिकेट के प्रशासक संघ की राजनीति करने वाला अदना सा पूंजीपति, अदना कह रहा हूं, ये रॉकफेलर तो है नहीं ना, बिल गेट्स है, ललित मोदी अदना सा पूंजीपति इतनी बड़ी सलाह दे रहा है, जो सलाह केवल अमित शाह दे, ये मोहन भागवत दे तो समय हजम होगी, बाकी नीचे किसी के देने पे हजम नहीं हो, वो सलाह दे रहे हैं। सामान्य रूप से अब मानसिक संतुलन तो खराब हुआ नहीं मोदी का भी, उतना तो चतुर है ललित मोदी, तब मैं कैसे मान लूं? मैंने आपको उदाहरण दिया, वो प्रणामी का नाम लिखते मैं समझ लेता कि शायद हो सकता है किसी झोंक में लिख दिया होगा, रात में बैठे होंगे, रात में आदमी की मुद्रा दूसरी हो जाती है, तरंग में लिख दिया होगा। बाद में देवनानी का नाम लिख देते समझ आता, अरुण चतुर्वेदी लिख देते समझ आता, नरपत सिंह लिख देते समझ आता। ओम माथुर का नाम अलग गूंज रहा है ना, ओम माथुर और घनश्याम तिवारी, 2 लोगों का नाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो समझाने की जरूरत तो नहीं ना कि किन संदर्भों में गूंज रहा है। मेरे घर में दावत खाने के लिए तो गूंज नहीं रहा, किसी बात के लिए तो गूंज रहा है ना। और मैंने कहा भी था कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव निपट, छोड़िए ललित मोदी, मैंने कहा था महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव और शपथ ग्रहण निपटने दीजिए, मंत्रिमंडल बनने दीजिए,
उसके बाद मैं अपने शब्द रिपीट करता हूं पठान साहब, इसी शो में मैंने कहा था राजस्थान में जयपुर में एक घर आपको सत्ता का समानांतर केंद्र बनता दिखेगा। फोन करिएगा तो उस घर का एड्रेस दे दूंगा। यहां नहीं, वहां गाड़ियां दिखेंगी, वहां सत्ता संचालित होती आपको दिखेगी, पावर कैसे ट्रांसफर होती है आपको दिखेगा। क्या गलत बोल दिया क्या ललित मोदी ने? परिस्थितियां उस ओर इशारा कर रही हैं। मैं क्यों लाया बहस? यह भी भाजपा का विषय है, किसको रखे किसको निकाले, मेरा नहीं। मेरे लिए तो जो मुख्यमंत्री होगा मैं उसको अकाउंटेबल मानूंगा, उससे सवाल पूछूंगा, इतना ही मेरा ताल्लुक है। कोई हो, अमीन पठान को बना दे तो भी भाई अच्छी बात है, मैं इनसे पूछूंगा कि प्रदेश का विकास कैसे होगा। वसुंधरा जी है, उनसे पूछ। लेकिन मुझे यह बात खराब लगती है, ऐसे लोगों को दखल देने की आदत पड़ जाए, ऐसी छूट आपने क्यों दी थी? मैं इसके लिए शो लाया हूं। मेरा मूल मंतव्य समझिए, मेरी पीड़ा यह है 7 करोड़ लोगों के वोट से बनने वाली और बिगड़ने वाली सरकारों पर कोई छोटा अदना पूंजीपति, और अदना क्यों, हम करें हिंदुस्तान के सारे पूंजीपति मिलके भी सत्ता परिवर्तन का खेल खेलेंगे क्या? धंधा करिए, धंधा कारोबार करिए, 2 के 4 करिए, आयकर भरिए और मस्त रहिए। यह काम आपका नहीं, यह आवाम का काम है। पठान साहब माफ करिएगा मुझे इन कड़वे शब्दों के लिए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। जिस आदमी के घर फाइलें जाती थी, जिस आदमी के घर शहरी विकास का सचिव जाता था, साहब कौन सी जमीन बेच दे कौन सी रखें, वो पेंसिल से टिक करके बताता था, उससे आज आप किस मुंह से ये पूछोगे कि भाई आप भाजपा के मेंबर नहीं हो? वो कहेगा मेरी पॉकेट में तमाम लिस्ट पड़ी है, मैंने लिख के पेंसिल से भेज दिया तो नोटिफिकेशन हो गया। आप मुझे समझा रहे हो? ये रास्ता खराब आपने तय कर दिया। ये लोकतंत्र के लिए खराब है, केवल भाजपा के लिए नहीं, ये राजस्थान के लिए खराब है, ये देश के लिए खराब है। पूंजीपतियों का भी देश निर्माण में योगदान है। लेकिन अगर कल वसुंधरा जी ये कहें कि हमारे यहां एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, उसका सीईओ रामलाल नहीं श्यामलाल हो, तो मैं आपत्ति करूंगा कि वसुंधरा जी ये काम आपका नहीं। वैसे ही किसी पूंजीपति को यह अधिकार नहीं कि वो ये बताए भाजपा वालों को कि अब ओम माथुर को बना दो, और परसों बोले ना घनश्याम तिवारी जी को बना दो, फिर कहे देवनानी को बना दो। ये हैसियत किसने दी? आपने दी। सुप्रीम कोर्ट ने मालूम है कल क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा काले धन पर आपकी फजीयत नहीं होती अटॉर्नी जनरल, लेकिन आपका किया धरा था जिसके चलते आपकी फजीयत हुई। मैं वही बात दोहराता हूं, ललित मोदी मसले पर आपकी फजीयत आज नहीं होती, लेकिन आपका किया धरा है जिसके चलते फजीयत हो रही है। यह बात पार्टी के भीतर से आती। 30-40 साल संघर्ष करने वाला कोई बड़ा नेता ऐसा ट्वीट करता, मैं मानता कि उसका अधिकार है, बोलना चाहिए, ये लोकतंत्र है। लेकिन जिनको क्रिकेट और गेंद और बल्ला और विकेट से ताल्लुक रखना चाहिए, वो सरकार की इनिंग तय कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की। मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी, आपकी और ललित मोदी की लड़ाई चलती रहती युगों तक, कोई क्या दिक्कत थी। लेकिन ये लोग, ये खेल संघ के लोग, ये व्यवसाय के लोग, ये पार्टी की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये मसला केवल राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का भी नहीं, ये रूलिंग पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स जो होती है उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट गुड। ये अस्वीकार्य होनी चाहिए, इसकी आलोचना होनी चाहिए। सबक सीखिए पठान साहब, सबक सीखिए। फिर किसी को ललित मोदी मत बना दीजिएगा कि जो आपके कंधे पे हाथ रख के बात करने लगे। अभी एक चित्र बहुत आया है सोशल मीडिया पर, कंधे पर हाथ रखने का, देखा होगा आप लोग तो नौजवान हो, लैपटॉप पर उस पर क्या क्या बोलते, आईफोन सब पर रहते हो, मैं तो उतना जानता भी नहीं। देखा होगा ना, जब पूंजीपतियों का हाथ शासकों के कंधों पर आ जाए तो समझ लीजिए ऐसी ही हरकतें होती हैं। फिर यही होता है जो हो रहा है राजस्थान में। मैं इस पक्ष विपक्ष में नहीं, ओम जी बन जाएं वो भी मेरे मित्र, वसुंधरा जी बन जाएं वो भी बनी रहे वो भी अच्छी, क्या दिक्कत है, मैंने तो कहा। लेकिन ये बताने का अधिकार धंधा करने वालों को नहीं दे सकता। इनका अधिकार इतना, ये वोट डाले घर जाए। ये लोग
जो समय पर इनकम टैक्स नहीं भर सकते, तमाम जांचों में जो लोग फंसे रहे, वो ये बताते हैं कि 7 करोड़ की आबादी का मुस्तकबिल लिखने की ताकत किस आदमी के हाथ में हो। ये तरीका गलत आपने चुना था मित्र, आपको इसके लिए खेद होना चाहिए। उन 5 वर्षों में आपने एक व्यक्ति की हैसियत और संवैधानिक व्यवस्था से परे जाके आपने हैसियत बनाई। किसी मंत्री की हैसियत बढ़ी होती, तर्क था संविधान के तहत है मंत्री। ये क्या थे? ये कुछ नहीं थे, ये उद्योगपति थे और क्रिकेट का बैट बल्ला जानते थे, इतना ही था ना। 2 ही तो योग्यताएं थी। फिर इनको सितारे हिंद क्यों बना दिया? फिर इनको महाराज राजस्थान क्यों घोषित कर दिया? जिले इलाही क्यों बना दिया? आपने बनाया, आपने, इसलिए आज ये दुर्दिन देखना पड़ रहा है। मैं आपकी बात से पठान साहब सहमत हूं। मैं ओम माथुर जी को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। हो सकता है ओम माथुर जी ने भी माथा पीट लिया हो इनका ट्वीट देख के कि क्या बवाल है भाई। शरारत ही सही, लेकिन ये शरारत करने का भी हक नहीं मिलना चाहिए। सत्ता की एक मर्यादा होती है, उसकी गरिमा होती है। निर्वाचित मुख्यमंत्री के पद के साथ इस ढंग का सार्वजनिक खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं ये कहने के लिए आज आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के चर्चा में अभी बस इतना ही। अमीन पठान साहब बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं।